ओके बच्चे, वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ एक चीज पे पूरा चैप्टर डिपेंड है विच इज डिक्शनरी। सभी ने पढ़ी होगी ना। वर्ड्स देखने के लिए हम डिक्शनरी का यूज तो करते ही हैं कि अरे इस वर्ड का मतलब क्या है या उस वर्ड का मतलब क्या है। तो बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी डिक्शनरी का ही फॉर्मेट फॉलो करता है और कुछ भी नहीं, इसमें और कुछ यूज नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। देखिए जी क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पे। इफ द वर्ड पेंसिल is written in alphabetical order, then which is fourth letter from the right? तो जी पेंसिल को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं। सबसे पहले पेंसिल के अंदर सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? मैम सी। हाँ जी, ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहला लेटर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ये आएगा ना। सेकेंड लेटर क्या आएगा? ई। उसके बाद क्या आएगा? ABCDEFGHI, देन JKLMN, देन OP। तो जी हो गए हमारे सारे लेटर, PENCIL, सारे लेटर्स पूरे हो गए। मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। कुछ मुश्किल तो नहीं था ना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना था। ABCD हम सभी को आती है। आपसे क्या पूछा है? विच इज फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। भाई राइट से फोर्थ लेटर कौन सा है? तो जी आपको पता होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये हमारा लेफ्ट एंड है। ये हमारा राइट हैंड है तो ये हमारा राइट एंड है। ये लाइन आप सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे, तो अगर आपको अभी से पता होगा आपको सिटिंग अरेंजमेंट में और इजी होगा कि आपका इधर से राइट एंड स्टार्ट होता है और इधर से आपका लेफ्ट एंड स्टार्ट होता है। ठीक है जी। आपसे पूछा है कि राइट एंड से फोर्थ लेटर कौन सा है, तो जी ये आपका फर्स्ट लेटर, ये सेकेंड लेटर, ये थर्ड लेटर एंड दिस इज द फोर्थ लेटर। तो आंसर क्या हो गया आपका? द आंसर विल बी आई। कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन में? ऐसी चीज जो बहुत डिफिकल्ट हो, हमें नहीं आती है, हम नहीं कर सकते, फ्री के 2 नंबर दे रहा है एग्जामिनर, लेने में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? अब ये मत हो कि गलती करके बैठ जाओ। हम ABCD की अल्फाबेटिकल हमने ना सही नहीं लिखी और 2 नंबर हमने फालतू में गवा दिए। अब अगर ऐसी वाली कहानी करोगे तो पक्का डूब जाओगे। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है जी? इफ द वर्ड काउंटर इज रिटन इन अल्फाबेटिकल देन विच इज थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो जी गगन, काउंटर के अंदर अल्फाबेटिकल में सबसे पहला लेटर कौन सा होगा अगर मैं अल्फाबेटिकल अरेंज करूंगी तो? बताओ। अल्फाबेटिकल अरेंज करो काउंटर को, सबसे पहला लेटर कौन सा होगा? पहला लेटर ही तो बताना है। मैम COUN। सी। ओके फर्स्ट समृद्ध। लेटर वुड बी सी। ओके नेक्स्ट लेटर क्या होगा समृद्ध? ई। उसके बाद गगन क्या होगा? फटाफट बताते जाओ। C हो गया, E हो गया। गगन अगला लेटर क्या होगा? मैम एन। N। ओके समृद्ध नेक्स्ट लेटर क्या होगा? बी फास्ट। ओ। O। ओके अगला लेटर क्या होगा? गगन अगला मैम लेटर। आर। ओके नेक्स्ट लेटर समृद्ध। T आएगा या U आएगा? टी। टी। ओके तो ऑब्वियस है लास्ट लेटर हो जाएगा हमारा U। आपसे क्या पूछा है? विच इज थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन है? तो भाई दिस इज माई लेफ्ट एंड, तो ये रहा मेरा फर्स्ट लेटर, ये रहा मेरा सेकेंड लेटर और ये रहा मेरा थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर कौन सा हो गया मेरा? तो थर्ड लेटर विल बी N। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो जी मुझे बताइए, अब गगन बताएगा मुझे कि राइट से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? बी फास्ट। फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। मैम एन। समृद्ध गगन सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बताइए। मैम सही बोल। हाँ जी सही बोल रहा है। राइट से फिफ्थ लेटर क्या होगा? दिस इज योर फर्स्ट लेटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट इज N। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पे चले। हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए जी, क्या लिखा है आपके सामने क्वेश्चन के अंदर? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। आपके पास क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड होगा कि आपको एज पर ऑर्डर करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो जी आपके पास है जोकर, ह्यूमनिस्टिक, कारपेंटर, एनिमेटेड। सेम ऐसे ही नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ सीरीज बना के, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट अमंग ऑल। एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यस गगन, कौन सा करेक्ट होगा जी? सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा बताओ? जोकर आएगा पहले, ह्यूमनिस्टिक आएगा पहले, कारपेंटर आएगा, या पहले एनिमेटेड आएगा? मैम जल्दी एनिमेटेड। पहले एनिमेटेड आएगा। ओके जी, यानी सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 4 आएगा। समृद्ध, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? 3 3, कारपेंटर। चलिए जी 3 लिख देते हैं। गगन, उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? मैम 2। ओके, तो ऑब्वियस है बचा हुआ क्या बच गया? 1 बच गया, तो आंसर विल बी 4 3 2 1। तो ये रहा 4 3 2 1। सबसे पहले हमारा ए आएगा। मुझे बाकी सारे लेटर से कोई लेना देना नहीं। डिक्शनरी में हमें बाकी सारे लेटर से कुछ लेना देना होता है क्या? नहीं। मैं तो ढूंढती हूँ मेरा पहला लेटर ए कहाँ आ रहा है। ए यहाँ पर है, तो जी ये रहा ए का आंसर। मुझे आगे वर्ड्स ढूंढने होते हैं तब मैं आगे के लेटर्स पे जाती हूँ, अदरवाइज आई एम गुड विद दी फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर से ही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। ये भी है रीजन बीइंग, ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर, डिजास्टर, जेकॉब, फीकंड। समृद्ध, पहला लेटर क्या होगा बताइए? 2 2 2, ओके, डिजास्टर। गगन, नेक्स्ट लेटर क्या होगा? मैम एरर। एरर, ओके, फर्स्ट। अगला लेटर समृद्ध? 4 फीकंड, ओके। गगन, नेक्स्ट लेटर बचा हुआ कौन सा है? थर्ड लेटर बच गया, दैट मीन्स द आंसर विल बी 2 1 4 3, विच इज ऑप्शन बी। सबसे पहले डी लेटर आएगा, डी के बाद हमारा ई आ जाएगा, ई के बाद हमारा एफ आ जाएगा, और एफ के बाद हमारा जे आ जाएगा। दैट्स व्हाई द सीरीज विल बी 2 1 4 3। एम आई क्लियर विद इट? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इजी था ये? नो मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो वाला सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसमें सारे लेटर्स अलग अलग थे। आपके पास पेपर में ये ही आएगा जिसमें पहले जो सारे लेटर्स है ना वो सेम ही होंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद जो फाइंड आउट करोगे आप नेक्स्ट लेटर से करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो आपको एक चीज दिख रही है, पहला लेटर कौन सा होगा? सबसे पहले गगन बताएगा। गगन, पहला लेटर क्या होगा? बाउंड होगा, बोनस होगा, बंच होगा, बोर्ड होगा? मैम बोर्ड। बोर्ड होगा। बोर्ड क्यों होगा गगन? मैम मैम क्योंकि मैम अगर यू देखे तो मैम यू तो ओ के बाद आता है, फिर मैम ये लास्ट में आने के चांसेस हैं, तो फिर मैम ओ ओ ओ मैम 1 2 और 4 में है। फिर मैम ओ के बाद का लेटर देखे तो फिर ए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फिर मैम 4 होगा। वेरी गुड गगन। देखो जी क्या हो रखा है बच्चे इसमें, देखो मेरा पहले लेटर सारे सेम है ना, तो मतलब मैं पहले लेटर से कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। बी के बाद मेरा क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है। मेरे पास 3 लेटर्स ओ के हैं और एक लेटर यू का है। तो जी पहले ओ आता है या यू आता है? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो जी यू मेरा बाद में आता है। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि मेरा लास्ट लेटर तो ना 3 होगा, 100% पता लग गया मुझे। पहले 3 लेटर्स कौन से होंगे मुझे वो नहीं पता, लेकिन मेरा लास्ट लेटर 3 होगा। तो 3 का मतलब यह है कि ना डी ऑप्शन होगा ना बी ऑप्शन होगा। ठीक है जी। अब इसको छोड़ दिया हमने, हमें पता चल गया लास्ट में आएगा। अब बी ओ के बाद उसका नेक्स्ट लेटर चेक करो। ये बी ओ ए है, ये बी ओ एन है, ये बी ओ यू है। तो जी ए कहाँ दे रखा है? सबसे पहले ए आएगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4। तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा समृद्ध? बी ओ यू होगा या बी ओ एन होगा? बोनस 2
हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट लेटर होगा BON, क्योंकि सबसे पहले N आता है, फिर हमारा BOU होगा विच इज बाउंड, और लास्ट में हम आ जाएगा हमारा BUNCH बांच। पहली बात तो मुझे ये दोनों फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं थी। जब मुझे पहला लेटर मिल गया, मुझे पता लग गया कि मेरा आंसर ऑप्शन सी ही होगा। एम आई क्लियर विद इट? आगे जी समझ? तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना कभी कभार हिट एंड ट्रायल नहीं चलता। इसीलिए अगर हिट एंड ट्रायल आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे ऑप्शंस में हिट एंड ट्रायल से आंसर मिल जाएगा, देन यूज दैट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।